परीक्षा और आत्मविकास का अवसर। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि यह जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उन्हें और मजबूत और बेहतर बनाने का अवसर देती है। कई बार कठिनाइयाँ हमें हमारी कमज़ोरियों से परिचित कराती हैं और हमें आत्मविश्लेषण का मौका देती हैं। ये हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता सिखाती हैं। जीवन के इन संघर्षों के बिना हम अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं कर पाते और न ही अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। अच्छे लोगों को आने वाली चुनौतियां वास्तव में उनके आत्मविकास और भविष्य के बड़े अवसरों की तैयारी होती हैं। जब वे कठिन समय से गुजरते हैं और फिर भी हार नहीं मानते तो वे न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। जीवन की अनिश्चितता और संतुलन। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक कारण यह भी है कि जीवन अनिश्चित है और इसका स्वभाव संतुलन पर आधारित है। प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, अच्छाई और कठिनाई एक साथ चलते हैं। केवल अच्छे होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति चुनौतियों से मुक्त रहेगा। जीवन में हर व्यक्ति, चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना करता है, क्योंकि ये अनुभव संतुलन बनाए रखते हैं और हमें जीवन के मूल्यों को समझने का मौका देते हैं। अगर अच्छे लोग कभी संघर्षों से न गुजरें तो वे जीवन के गहरे सबक नहीं सीख पाएंगे, जैसे सहानुभूति, विनम्रता और वास्तविक कृतज्ञता। इसलिए यह कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है जो हमें परिपक्व और संवेदनशील इंसान बनने में मदद करती हैं। दुनिया को प्रेरणा देने की जिम्मेदारी। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि उनका संघर्ष दूसरों के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा बन सकता है। जब अच्छे लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए भी नैतिकता, ईमानदारी और धैर्य बनाए रखते हैं तो वे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानी दूसरों को यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे सही रास्ते पर चला जा सकता है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे महान लोगों ने भी जीवन में बहुत कष्ट झेले, लेकिन उनकी संघर्ष यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने से वे मजबूत बनते हैं और उनकी सफलता यह संदेश देती है कि मुश्किलें भी हमें बड़ा इंसान बनाने के लिए आती हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। इस प्रकार अच्छे लोगों का संघर्ष केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह समाज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का साधन भी बनता है। कर्म और जीवन के पाठ। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि जीवन में कर्म का सिद्धांत और सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन यह परिणाम तुरंत नहीं दिखता। कभी कभी वर्तमान जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ पिछले कर्मों का फल हो सकती हैं, चाहे व्यक्ति वर्तमान में कितना भी अच्छा क्यों न हो। इस दृष्टिकोण से बुरे अनुभव केवल दंड नहीं होते, बल्कि आत्म जागरूकता और कर्म के प्रति समझ विकसित करने का अवसर होते हैं। इसके अलावा जीवन हमें हर परिस्थिति से कुछ सिखाना चाहता है। मुश्किलें हमें धैर्य रखना, दूसरों के प्रति दयालु होना और सही मार्ग पर चलते रहना सिखाती है, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हों। इस प्रकार अच्छे लोगों के साथ बुरा होना उनकी आत्मा को परिपक्व करने और उन्हें जीवन के गहरे अर्थ समझाने का जरिया भी बन सकता है। धैर्य और आस्था की परीक्षा। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि यह उनकी आस्था और धैर्य की परीक्षा लेता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो यह देखने का अवसर होता है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कितना स्थिर और मजबूत रह सकता है। यह परीक्षाएं हमें यह एहसास दिलाती हैं कि कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहना और अच्छे कर्म करते रहना कितना महत्वपूर्ण है। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी यह कहा जाता है कि ईश्वर या ब्रह्मांड अच्छे लोगों की परीक्षा लेकर यह देखता है कि वे परिस्थितियों से हार मानते हैं या अपने मूल्यों और विश्वासों पर कायम रहते हैं। ये कठिन अनुभव हमें धैर्य रखना और समय पर भरोसा करना सिखाते हैं। अंततः जिन लोगों में धैर्य और आस्था होती है वे संघर्षों से उभरकर और भी मजबूत बनते हैं। ये चुनौतियां में उन्हें यह याद दिलाती हैं कि बुरे समय के बाद हमेशा अच्छा समय आता है और इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में जिम्मेदारी का विस्तार।
अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि जीवन उनसे बड़ी जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा करता है। अच्छे लोग अक्सर नैतिकता और परोपकार के आदर्शों का पालन करते हैं। कठिन समय उनके धैर्य, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान कौशल को निखारता है, ताकि वे न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकें। जीवन की चुनौतियां उन्हें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनाती हैं, जिससे वे दूसरों के दर्द को गहराई से समझते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे लोग अक्सर समाज में बदलाव लाने वाले बनते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का सामना किया है। इस प्रकार उनके संघर्ष उन्हें उन भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं जिनमें वे समाज को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। बुरे अनुभव उनके भीतर करुणा और सेवा भावना को और प्रबल करते हैं, जिससे वे दूसरों की भलाई के लिए काम करने में सक्षम बनते हैं। अतः जीवन की चुनौतियां केवल कठिनाई नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की तैयारी होती हैं, जहां अच्छे लोग दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले बनते हैं। असली और नकली अच्छाई की परख। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक कारण यह भी है कि यह उनकी अच्छाई की गहराई को परखने का साधन बनता है। अच्छा होना सिर्फ परिस्थितियों के अनुकूल रहने तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्ची अच्छाई वही होती है जो कठिन समय में भी कायम रहे। चुनौतियां ये साबित करती हैं कि क्या व्यक्ति केवल अनुकूल हालात में अच्छा है या फिर उसकी अच्छाई गहरी और वास्तविक है। जब अच्छे लोग अपमान, असफलता या अन्य कठिनाइयों का सामना करते हैं और फिर भी अपने नैतिक मूल्यों से नहीं भटकते, तो यह उनकी सच्ची अच्छाई का प्रमाण होता है। इस प्रक्रिया से वे और अधिक प्रामाणिक और मजबूत बनते हैं। कठिन समय से गुजरते हुए वे यह समझ पाते हैं कि अच्छाई दिखावे का नहीं बल्कि आत्मिक गुणों का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियां उन्हें यह सिखाती हैं कि सच्चा अच्छा इंसान वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम बनाए रखे। इस प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ अच्छाई की परीक्षा लेने और इसे मजबूत करने का जरिया बनती है, ताकि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके। अहंकार से मुक्ति का साधन। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि यह उन्हें विनम्रता सिखाने और अहंकार से मुक्त करने का एक साधन हो सकता है। जब व्यक्ति अच्छा होता है और समाज में उसकी प्रशंसा की जाती है, तो अनजाने में उसमें अहंकार पनपने का खतरा होता है। उसे यह महसूस हो सकता है कि केवल अच्छा होना ही जीवन में हर मुश्किल को रोक सकता है। लेकिन जब अच्छे लोग भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह अनुभव उन्हें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल हमारे नियंत्रण में नहीं है और कठिन समय किसी के साथ भी आ सकता है। इस तरह के अनुभव व्यक्ति को विनम्र और वास्तविक बनाते हैं। वे समझ पाते हैं कि अच्छाई का अर्थ यह नहीं है कि जीवन हमेशा अनुकूल रहेगा। इसके बजाय उन्हें यह एहसास होता है कि सच्चा अच्छा इंसान वही है जो न केवल अच्छाई का पालन करे बल्कि हर परिस्थिति में विनम्रता और करुणा बनाए रखे। इस प्रकार कठिनाइयाँ अच्छे लोगों को अधिक आत्म जागरूक और नम्र बनाती हैं, जिससे वे जीवन को गहराई से समझते हैं और अहंकार से दूर रहते हुए सच्ची अच्छाई का पालन करते हैं। दृढ़ता और मानसिक शक्ति का विकास। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है ताकि वे मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बन सकें और कठिनाइयों में भी हार न मानें। चुनौतियाँ और कष्ट हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और संतोष हमेशा सरल मार्ग से नहीं आते। अच्छे लोगों का संघर्ष उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना सीखते हैं। यही दृढ़ता उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो केवल अनुकूल परिस्थितियों में अच्छे रहते हैं। कठिन समय के अनुभव उनकी सहनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ऐसे लोग बार बार गिरने के बावजूद खुद को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और हर कठिनाई का अंत निश्चित है। इस प्रकार जीवन की मुश्किलें अच्छे लोगों में अदम्य साहस और धैर्य पैदा करती हैं, जिससे वे न केवल खुद मजबूत बनते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जीवन का गहरा अर्थ समझने का अवसर। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है
ताकि वे जीवन के गहरे और वास्तविक अर्थ को समझ सकें। प्रत्येक चुनौती हमें जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता का एहसास कराती है। अच्छे लोग जब कठिनाइयों से गुजरते हैं तो वे बाहरी सफलता, मान सम्मान और भौतिक सुख सुविधाओं से परे जीवन के उन पहलुओं को समझते हैं जिनका महत्व स्थायी होता है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, क्षमा और आंतरिक शांति। दुख और संघर्ष से गुजरना हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सुख सुविधाओं या प्रशंसा पर आधारित नहीं है। यह हमें आत्म अन्वेषण का अवसर देता है, जहां हम अपने वास्तविक उद्देश्य को खोजने की कोशिश करते हैं। कठिनाइयाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में शांति बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से आती है। इस प्रकार अच्छे लोगों का संघर्ष उन्हें जीवन की गहरी समझ और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जिससे वे न केवल अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनते हैं। समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है ताकि उनके अनुभव समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। जब अच्छे लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे अक्सर अपने अनुभवों से यह समझ पाते हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। यह उन्हें प्रेरित करता है कि वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी संघर्ष करें। उनके द्वारा झेले गए दुख और कठिनाइयाँ उन्हें अधिक सहानुभूति और समझ प्रदान करती हैं, जिससे वे समाज में बदलाव लाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अच्छे लोग अपने अनुभवों को साझा करके दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य लोग भी अपने संघर्षों का सामना करने में सक्षम हो सकें। यह प्रेरणा एक श्रृंखला की तरह काम करती है, जहां एक व्यक्ति की ताकत और संघर्ष दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इस तरह अच्छे लोगों का बुरा अनुभव समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है, जो उनके आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद करता है। निष्कर्ष, अच्छे लोगों के साथ बुरा होना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो उन्हें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि उन्हें आत्म साक्षात्कार और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, व्यक्ति को धैर्य, सहानुभूति और दृढ़ता सिखाती है। ये अनुभव उन्हें यह समझने का मौका देते हैं कि असली अच्छाई केवल सुखद समय में नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी कायम रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से विकसित करते हैं बल्कि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि बुरा होना कभी कभी हमारे विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का साधन बन सकता है। जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें ताकि हम अपने आप को और दूसरों को बेहतर बना सकें। अंततः यही अनुभव हमें एक गहरे और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं।